इस वीडियो में मैं रजिस्टर बताने जा रहा हूँ। जो 4 बैंड के रजिस्टर्स होते हैं, 4 बैंड के रजिस्टर, इसके अलावा 5 बैंड के होते हैं और 6 बैंड के होते हैं। अभी हम 4 बैंड के रजिस्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कलर कार्बन रजिस्टर होती है। इनमें कलर कोडिंग होती है। ये नॉर्मली एलईडी टीवी हो गया, नॉर्मल टीवी हो गया, और जो पावर सप्लाई हो गई, होम थिएटर हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसको हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले एक रजिस्टर ले लेते हैं, उसका कलर कोड देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने एक रजिस्टर ली हुई है और उसको मैंने इस तरह से यहाँ पे लिया और उस पर पहला कलर मैंने रेड डाला, दूसरा भी रेड डाला और तीसरा भी रेड डाला, और जो चौथा कलर है उसको हमने ब्लैक ले लिया या गोल्ड ले लिया, जो भी लेना हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए किस तरह से हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा रेड है, तो रेड का होगा 2, और फिर अगला रेड है तो फिर अगले रेड का भी लेना है 2, और जो तीसरा रेड है उसमें जितने जीरो, मतलब जितनी वैल्यू है उतना क्या हो जाएगा, उतनी जीरो लग जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा डबल जीरो, तो ये हो जाएगी 2200 ओम की रजिस्टर। इसको किलो ओम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 2.2 किलो ओम की रजिस्टर। तो इस तरह से कलर कोड इसमें यूज़ होते हैं और इस तरह से आप इसमें सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कलर कोडिंग के हिसाब से आपको कैसे इसमें करना है। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये रेड की जगह, मान लीजिए कि यहाँ पर रेड की जगह कोई और कलर होता, इस रेड की जगह अगर हमने ले लिया यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे आपका ब्लैक ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ब्लैक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन इस तरह से होगा। जब हमने यहाँ पर ब्लैक लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा रेड का 2, अगले रेड का भी 2, और जो थर्ड में ब्लैक है, ब्लैक 1 मतलब कोई जीरो नहीं, तो हो जाएगी 22 ओम की रजिस्टर। अब अगर यहाँ पर ब्लैक की जगह यहाँ पर आप ब्राउन ले लेते तो यहाँ पर ब्राउन में क्या हो जाता है 2, और जो ब्राउन है, ब्राउन मतलब 1 मतलब यहाँ 1 जीरो आ जाता है, तो 220 ओम की रजिस्टर हो जाती है। तो थर्ड जो वैल्यू वो डिसाइड करती है कितने जीरो लगने और कितना क्या होना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर गोल्ड हो जाता थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू अगर गोल्ड हो जाती तो 2 डिवाइडेड बाई 10, ये 2.2 ओम की रजिस्टर हो जाती। अगर यहाँ पर 100 हो जाता तो थर्ड पे तो ये 0.22 ओम की रजिस्टर हो जाती है। और जो टॉलरेंस है, थर्ड जो फोर्थ वैल्यू है, ये टॉलरेंस दिखाता है कि कितने % टॉलरेट करेगा। अगर सिल्वर है तो ±10%, अगर गोल्ड है तो ±5% जो ऊपर नीचे वैल्यू जाएगी। तो इस तरह से जो फोर्थ वैल्यू है टॉलरेंस को दिखाती है। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जो डिजिट है उसको एज इट इज रखना होता है, और जो थर्ड वैल्यू वो दिखाती है वहाँ पर आपको कितने जीरोस का यूज़ करना है। यही चीज़ अगर मैं 5 बैंड में बात करूँ तो 5 बैंड में देखिएगा किस तरह से होगा काम। हम लेने जा रहे हैं 5 बैंड, और 5 बैंड में देखिए हम सबसे पहले जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर बना लेते हैं। ये हमने एक रजिस्टर बना ली और यहाँ पर हमने फिर वही रेड ले रहे हैं, रेड लिया, फिर थर्ड सेकंड रेड लिया, थर्ड रेड लिया, और हमने यहाँ पर फोर्थ लिए, मान लीजिए कि हमने ब्लैक ले लिया, और फिफ्थ हमारा फिर गोल्ड लिया, सिल्वर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसका क्या था, ये कैसे होगा, पहला रेड है तो 2, दूसरा रेड है तो 2, और तीसरा रेड है तो फिर अगेन 2, और जो फोर्थ वैल्यू है वो डिसाइड करेंगे। फोर्थ ब्लैक है तो यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे, 222 ओम की रजिस्टर हो जाएगी। अगर फोर्थ में यहाँ पर मान लीजिए कि फोर्थ में अगर यहाँ पर ब्राउन होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर एक जीरो लग जाती, तो ये हो जाता 2220 ओम की रजिस्टर। अब अगर यहाँ पर थर्ड में रेड हो जाता तो यहाँ पर क्या होता 2, और थर्ड में जो है उतने क्या लग जाते, 0, 2 है तो 2 0। तो इस तरह से अगर ग्रीन होती तो 5 0। तो ये 5 बैंड रजिस्टर्स को निकालने का तरीका होता है, और इस तरह से आपको इसको देखना होता है। इसके अलावा कुछ मैं चिप टाइप भी बता दूं आपको, चिप टाइप रजिस्टरों को कैसे देखना होता है, तो वो देख लीजिए। चिप टाइप रजिस्टरों में नॉर्मली बता रहा हूँ, बहुत एडवांस में नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 220 या 221 या 22 फिर 0, फिर लिखा है 2R2 या लिखा है R22। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, अगर 220 लिखा है तो ये हो गया 22 ओम, 221 लिखा है तो 2210 ओम, 222 222 ओम, 2R2 है तो 2.2 ओम, R22 है तो ये हो जाएगा 0.22 ओम। इस तरह से आपको चिप टाइप रजिस्टर पे ये देखना होता है। और ये लिखा कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने इसको मिटाया। अब ये रजिस्टर पे कैसे लिखा होगा देखिए,
ये रजिस्टर होगी आपकी इस तरह से, और इसके ऊपर सीधा इसका नंबर क्या होगा मेंशन होगा। जैसे लिखा है 220, जैसे लिखा है 2R2, जैसे लिखा है R22। रजिस्टर पर मैंने पूरा वीडियो दिया हुआ, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। R22 है तो हो जाएगा 0.22, अगर 2R2 है तो 2.2, 220 है तो 220 हो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2200। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अगर इस तरह से आप रजिस्टरों को चिप टाइप हो या कोई भी, उसको आपको इस तरह से पढ़ना होता है। हाँ, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि ये कलर्स कैसे याद करते हैं आपको। तो इसको हम पहले रब कर लें। इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप याद रखिए कि यहाँ पर ये कलर्स चलते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर लास्ट में है, या ब्लैक है या कुछ भी है। तो ब्लैक है तो 0% टॉलरेंस, सिल्वर है तो ±10%, और गोल्ड है तो ±5% टॉलरेंस होगी। तो ये आपको याद रखना है कि हमें कैसे निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको याद कैसे रखना है। तो इसको याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे BB हो गया, रॉय तो ये ROY आएगी, रॉय करके याद कर लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन करके याद कर लीजिए, और वेरी गुड आप इसको वाइट या इस तरह से कोई भी नाम याद कर सकते हैं। वाइट याद नहीं हो रहा तो वाइट रख सकते हैं। तो ब्लैक, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट या वाइफ या जो भी आप यूज़ करना चाहें अपना याद करने के लिए याद कर सकते हैं। कुछ भी आप अपना एक टर्म बना लें और याद कर लें। इस तरह से आपको ये रजिस्टर इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स में ये चीज़ें याद करने के बाद रजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर पर वीडियो बना चुका, उसको आप देख सकते हैं। ये वैल्यू रजिस्टर, कभी भी ध्यान रखिए, रजिस्टर ओपन हो सकती है, रजिस्टर शॉर्ट नहीं होगी, रजिस्टर की वैल्यू शिफ्ट कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रजिस्टर शॉर्ट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर सिंगल टर्मिनल डिवाइस है, वो शॉर्ट नहीं होती है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो रजिस्टर है वो हमेशा क्या होगी, इस तरह से आपको, जब आप इसको चेक करने जाएंगे, जब आप चेक करेंगे सारी चीज़ें, और जब आप चेक करने जाएंगे तो जैसे अगर ये 22 ओम की है और इसकी टॉलरेंस दिखा रही है, क्या इसकी टॉलरेंस दिखा रही है ±5%, तो 5% यानी क्या हो गया, मतलब 5% क्या होगी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो 22 ओम से 5% आप ऊपर नीचे देख लीजिए। अब 22 ओम की जगह 8 ओम दिखा रही है या 9 ओम दिखा रही है या आपका 3 ओम दिखा रही है, तो इस तरह से फिर रजिस्टर क्या होगी, खराब हो गई है, आप उसको चेंज करें। या रजिस्टर में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो एक बार आप इसके जो दोनों पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को ज़रूर क्या करें, एक बार उन दोनों पॉइंट्स को एक बार अच्छे से क्या कर ले, साफ करके फिर मल्टीमीटर को आप लगाएं, वैल्यू क्या होगी शो करेगी। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही, तो आप रजिस्टर को क्या करके चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ याद रखिए कि रजिस्टर हमेशा क्या होगा, रजिस्टर हमेशा क्या होता है, ज़्यादातर काय में लगी होगी, सीरीज में लगी होगी। ठीक है, रजिस्टर का सिंबल आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से होगा, ये रजिस्टर होगा और डिनोटेड बाई क्या होगा, R से ये क्या होगी डिनोट की जाएगी। तो ये रजिस्टर इस तरह से होता है। और अगर कॉइल की बात करूँ तो कॉइल कुछ इस तरह से होंगी, फ्यूज़ कुछ इस तरह से होगा, जिसको आप इस तरह से क्या होगा, फ्यूज़ होगा। ये आपका फ्यूज़ का सिंबल होगा। इस तरह से आपको सर्किट में दिखेगा। तो ये कॉइल रजिस्टर फ्यूज इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये जितनी मैंने पढ़ाई, ये सब की सब शॉर्ट नहीं होती, ऊपर होती है। शॉर्ट किस कंडीशन में हम मानते हैं इसको, या कैसे आप शॉर्ट इसको बोलोगे वो दिखा देता हूँ। आप देखिए किस तरह से होता है काम। मान लीजिए कि एक IC है या लोड है, ठीक है, उस पर हमें वोल्ट देना है या जो भी देना है। हमने यहाँ से क्या लगाया, यहाँ पर एक कॉइल लगाई, रजिस्टर लगाया, जो भी लगाया, उसके बाद हमने इस पर क्या दिया, लोड दिए। यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक कैपेसिटर किया, ताकि ओवर वोल्टेज क्या हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए। अब इस तरह से आप या तो कॉइल या रजिस्टर, एक चीज़ आप लगा लीजिए यहाँ पर, इस तरह से हमने इसको सप्लाई दी।
अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए कि कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, इसने ग्राउंड किया, तो अब ये रजिस्टर भी आप चेक करोगे तो क्या होगी, ग्राउंड दिखाना चालू करेगी। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ थी, इस कैपेसिटर में या फिर इस आईसी में। रजिस्टर ग्राउंड नहीं होते, रजिस्टर किसी कंपोनेंट के कारण ज़्यादातर ग्राउंड होते हैं। अब और बात करूँ मैं कि जो रजिस्टर है, कॉइल है, फ्यूज़ है, ज़्यादातर ये कहाँ लगेंगे, सीरीज में। इसके अलावा डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इस तरह की चीज़ें प्लस और माइनस को क्या करना आपको ध्यान में रखना। तो शॉर्टिंग के केस में ज़्यादातर आप इसको देखिए और इसी पर आपको जब सर्किट रिपेयर करें तो इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में डालें कि क्या चीज़ें हमें शॉर्टिंग के केस में देखनी है और क्या चीज़ ओपन के केस में देखनी। तो ये था वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे और उस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।